बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव में अकबर नाम का मदारी रहता था, जो बंदरियां नचाकर अपना पेट पालता था। उसकी जिंदगी बड़ी सादी थी। न उसके माँ बाप जिंदा थे और न ही उसकी कोई औलाद थी। बस वही एक बंदरियां थी जो उसका सहारा थी। अकबर का रोज का मुअम्मल यही था कि सुबह जल्दी उठता, बंदरियां को खाना खिलाता और फिर गांव गांव जाकर तमाशा दिखाता। लोग उसे देखकर हंसते, बच्चे खुश होते और थोड़े बहुत पैसे दे देते। यही उसकी रोजी थी और इसी से गुजारा होता था। गांव में कुछ लोग अकबर का मजाक उड़ाते, कहते कि यह मदारी का काम कोई काम हुआ, बंदरियां नचाना कैसी मेहनत हुई। लेकिन अकबर कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानता था। वह हर किसी से अदब से पेश आता और अपना काम करता रहता। एक दिन की बात है, अकबर अपनी बंदरियां के लिए केले लेने नदी के किनारे गया। वहां बहुत सारे केले के पेड़ थे। अभी वह पेड़ों के पास पहुंचा ही था कि उसे झाड़ियों से रोने की आवाज आई। वह चौंक गया और आवाज की तरफ बढ़ा। झाड़ियों में पहुंचकर अकबर ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा वहां पड़ा रो रहा है। बच्चा बहुत कमजोर लग रहा था और भूख से बलभला रहा था। अकबर का दिल पसीज गया। उसने आसपास देखा, मगर कोई नहीं था जो इस बच्चे का हो सके। अकबर ने सोचा, शायद किसी ने बच्चे को यहां छोड़ दिया है या फिर कोई बहकर यहां आ गया है। उसने बिना सोचे बच्चे को उठाया, अपने कंधे पर बैठाया और कहा, घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फिर वह केले तोड़कर अपने घर की तरफ चल दिया। अकबर का घर बहुत छोटा सा था, बस एक कमरा और छोटा सा आंगन। उसने बच्चे को घर लाकर नहलाया, साफ कपड़े पहनाए और खाना खिलाया। बच्चा भूखा था। उसने पेट भरकर खाया और फिर सो गया। अकबर उसे देखता रहा और सोचता रहा कि अब आगे क्या करे। अगली सुबह अकबर ने फैसला किया कि वह इस बच्चे की परवरिश करेगा। उसने कहा, अल्लाह ने यह बच्चा मुझे दिया है, मैं उसकी देखभाल करूंगा। अकबर ने बच्चे का नाम इमरान रखा। अब उसकी जिंदगी का मकसद था कि वह इमरान को अच्छी तालीम दे और अच्छी जिंदगी दे। गांव वाले यह देखकर हैरान थे कि मदारी ने एक अनजान बच्चे को अपना लिया है। कुछ लोग उसे समझाते कि यह बोझ वह क्यों उठा रहा है, मगर अकबर मुस्कुराकर कहता, यह बोझ नहीं, अल्लाह की नेमत है। और फिर वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। दिन गुजरते गए। इमरान धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अकबर उसे अपने साथ ले जाता, बंदरियां नचाता और जो पैसे मिलते उनसे इमरान की जरूरतें पूरी करता। अकबर ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी यह नेकी एक दिन उसकी जिंदगी बदल देगी। मगर अल्लाह के यहां कोई नेकी कभी जया नहीं होती। 5 साल गुजर गए। इमरान अब एक प्यारा और होशियार बच्चा बन चुका था। अकबर उसे बहुत मोहब्बत करता, उसकी परवरिश ऐसे करता जैसे वह उसका अपना बेटा हो। वह चाहता था कि इमरान पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बने, इसलिए गांव के मदरसे में उसका दाखिला करवा दिया। एक दिन जब अकबर अपनी बंदरियां नचा रहा था, एक दरवेश गांव में आया। वह नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग था, जिसे देखते ही लोग इज्जत से झुक जाते। वह अकबर के पास आया और उसका तमाशा देखने लगा। फिर धीरे से बोला, बेटा, एक बात कहूं? अकबर ने अदब से सिर झुकाया और कहा, जी बाबा, फरमाइए। दरवेश ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यह काम छोड़ दो। जानवरों को तमाशा बनाना और लोगों को बहलाना ठीक नहीं। हलाल तरीके से रोजी कमाओ, अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। दरवेश की बात अकबर के दिल में उतर गई। वह सारा दिन सोचता रहा कि अगर बंदरियां नचना छोड़ दिया तो फिर रोजी कैसे कमाएगा, इमरान की पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएगा। रात भर वह परेशान रहा, लेकिन सुबह उठते ही उसने फैसला कर लिया कि अब वह बंदरियां नहीं नचाएगा। अकबर ने अपनी बंदरियां को जंगल में आजाद कर दिया। वह उसे प्यार से अलविदा कहता रहा। उसके आंसू भी बह रहे थे। फिर उसने सोचा, अब क्या करे। उसने गांव के पास नदी में मछलियां पकड़ने का काम शुरू किया और बाजार में बेचने लगा। शुरुआत में काम बहुत मुश्किल था। मछलियां पकड़ना आसान नहीं था। कभी हाथ आती तो कभी नहीं। पैसे बहुत कम मिलते, मगर अकबर ने हिम्मत नहीं हारी। वह सोचता, अल्लाह ने हमेशा मेरी मदद की है, अब भी करेगा। वह मेहनत करता रहा और सब्र से काम लेता रहा। धीरे धीरे अकबर को मछलियां पकड़ने में महारत हो गई। अब वह रोजाना अच्छी खासी मछलियां पकड़ लेता और बाजार में अच्छी कीमत पर बेच देता।
उसकी आमदनी पहले से बढ़ गई। अब वह इमरान के लिए अच्छे कपड़े खरीद सकता था और उसकी पढ़ाई का खर्च भी आसानी से उठा सकता था। एक दिन अकबर को नदी में एक बड़ी मछली मिली। जब उसने उसे काटा तो उसके पेट से एक चमकदार अंगूठी निकली। अकबर हैरान रह गया। यह अंगूठी किसी अमीर आदमी की लगती थी। उसने सोचा, यह अंगूठी मेरी नहीं, किसी की खोई हुई चीज है, मैं इसे बेचूंगा नहीं। अकबर अंगूठी लेकर गांव के बुजुर्गों के पास गया और पूछा कि इसका क्या करना चाहिए। लोगों ने कहा कि इसे शहर ले जाकर बादशाह के दरबान को दे दो, शायद वह इसके मालिक का पता लगा सके। अकबर ने वही किया। इमरान को साथ लिया और पहली बार शहर की तरफ चल दिया। एक रात बारिश जोर से हो रही थी। अकबर इमरान को अपने कंधे पर बैठाकर घर वापस आ रहा था कि अचानक आसमान में बिजली कड़क गई। इमरान डर गया तो अकबर ने कहा, डरो मत बेटा, बारिश से बचने के लिए वहां एक झोपड़ी दिख रही है, वहां चलकर रुक जाते हैं। झोपड़ी के करीब पहुंचते ही अकबर ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक आदमी ने दरवाजा खोला। वह बहुत शानदार कपड़े पहने हुए था। अकबर ने कहा, भाई, बारिश तेज है, थोड़ी देर के लिए हमें पनाह दे दें। आदमी ने गुस्से से कहा, दफा हो जाओ, मैं किसी को पनाह नहीं देता। अकबर मजबूर होकर बारिश में ही खड़ा रहा, इमरान को बचाते हुए खुद भीग रहा था। उसी समय उसने झोपड़ी से आवाजें सुनी। वह आदमी अंदर किसी औरत से बात कर रहा था। अकबर ने कान लगाकर सुनना शुरू किया क्योंकि उसे कुछ अजीब लगा। आदमी कह रहा था, अगर बादशाह को पता चल गया कि मैंने, उनके मंत्री ने उनके बेटे के साथ क्या किया था तो हमारा अंजाम बहुत बुरा होगा। औरत ने पूछा, तुमने क्या किया था? मंत्री बोला, मैंने ही उसे नदी में फेंक दिया था ताकि बादशाह का कोई वारिस न रहे और मैं तख्त हासिल कर सकूं। अकबर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने इमरान की तरफ देखा जो उसकी बाहों में सहमा हुआ था। उसे समझ आ गया कि जिस बच्चे को वह नदी किनारे से उठाया था वह दरअसल बादशाह का बेटा है और यह आदमी कोई आम शख्स नहीं बल्कि मंत्री है जिसने बादशाह के बेटे को मारने की कोशिश की थी। अकबर सारी रात बारिश में खड़ा रहा, इमरान को अपने टाट में लपेटे हुए। वह मंत्री की हर बात सुन रहा था। मंत्री अपनी बीवी को बता रहा था कि कैसे उसने शहजादे को मारने की कोशिश की थी। अकबर ने फैसला कर लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगा, उसे बादशाह को सच्चाई बतानी होगी। सुबह होते ही अकबर इमरान को लेकर शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे वही मछली वाली अंगूठी याद आई। अकबर ने सोचा, यह अंगूठी जरूर शहजादे की होगी जो मछली ने निगल ली होगी। अकबर ने फैसला किया कि वह अंगूठी बादशाह को दिखाएगा, इससे शहजादे की पहचान हो जाएगी। शहर पहुंचकर अकबर और इमरान सीधे बादशाह के महल की तरफ गए। दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। अकबर ने उन्हें अंगूठी दिखाई और कहा कि इसे बादशाह से मिलाना है। पहरेदारों ने अंगूठी देखी तो चौंक गए और तुरंत बादशाह को खबर दी। थोड़ी देर बाद अकबर और इमरान को दरबार में ले जाया गया। बादशाह ने जैसे ही अंगूठी देखी, उनकी आंखों में चमक आ गई। वह उठकर अकबर के पास आए और पूछा, यह अंगूठी तुम्हें कहां से मिली? अकबर ने सच बताया कि कैसे वह मछली पकड़ रहा था और उसमें से यह अंगूठी निकली। फिर उसने वह सब कुछ भी बताया जो उसने मंत्री को कहते सुना था। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत मंत्री को बुलाया। फिर उन्होंने इमरान को गौर से देखा और उसके कंधे पर एक निशान देखा जो उनके परिवार की पहचान थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, तुम मेरे खोए हुए शहजादे हो। अल्लाह का शुक्र है कि तुम जिंदा हो और यह नेक इंसान तुम्हें यहां ले आया है। थोड़ी देर बाद मंत्री दरबार में आया। उसने जब अकबर और इमरान को देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बादशाह ने सख्त आवाज में कहा, मंत्री, क्या तुमने 10 साल पहले मेरे बेटे को नदी में फेंका था? मंत्री कांपने लगा, लेकिन उसने इनकार करके कहा, नहीं हुजूर, यह झूठ है। बादशाह ने अकबर से कहा, बताओ, तुमने क्या सुना था? अकबर ने सारा वाकया बताया कि कैसे बारिश की रात में मंत्री को अपनी बीवी से यह कहते सुना था कि उसने शहजादे को मारने की कोशिश की थी। मंत्री के चेहरे से रंग उड़ गया, लेकिन वह फिर भी इनकार कर रहा था। बादशाह ने हुक्म दिया कि मंत्री की झोपड़ी की तलाशी ली जाए। सिपाही तुरंत चले गए और थोड़ी देर बाद मंत्री की बीवी को पकड़कर ले आए।
बादशाह ने उससे पूछा, बताओ, क्या हुआ था? मंत्री की बीवी डर गई और उसने सब कुछ बता दिया कि कैसे मंत्री ने शहजादे को मारने की कोशिश की थी। अब मंत्री के पास कोई बहाना नहीं रहा। वह बादशाह के कदमों पर गिरकर रोता हुआ बोला, माफ कर दें हुजूर, मैंने गलती की। मैं चाहता था कि आपके बाद तख्त मुझे मिले, इसलिए मैंने शहजादे को नदी में फेंक दिया था। मुझे नहीं पता था कि वह जिंदा बच जाएगा। बादशाह ने गुस्से से कहा, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा, अपनी लालच के लिए एक मासूम बच्चे की जान लेने की कोशिश की। तुम्हारा जुर्म माफ करने लायक नहीं है। बादशाह ने हुक्म दिया कि मंत्री को सख्त सजा दी जाए। सिपाही मंत्री को ले गए और उसे कैद खाने में डाल दिया गया। उसके बाद बादशाह ने खुशी से इमरान को गले लगाया। रानी को बुलाया गया, जो दौड़ती हुई आई और अपने बेटे को देखकर रोने लगी। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। इमरान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह अकबर की तरफ देखता रहा, जिसे उसने अपना पिता समझा था। बादशाह ने अकबर का शुक्रिया अदा किया। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, उसे पाला, अच्छी परवरिश की। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जो चाहो मांग लो, अकबर ने कहा। बादशाह सलामत, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। बादशाह ने अकबर को करीब बुलाया और गले लगा लिया। तुम बहुत नेक इंसान हो। आज से तुम भी इस महल में रहोगे। इमरान तुम्हें पिता की तरह जानता है। मैं उसे तुमसे दूर नहीं करूंगा। आज से तुम मेरे दरबार के सलाहकार हो। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी लोगों के लिए मिसाल बनेगी। इमरान दोनों के बीच खुशी से खड़ा था। वह अब समझ गया था कि वह शहजादे हैं, लेकिन उसने अकबर का हाथ नहीं छोड़ा। उसने बादशाह से कहा, अब्बू जान। अकबर अब्बू ने मुझे हमेशा महल में रहना अकबर के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। वह, जो कभी नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, आज शानदार कमरे में रह रहा था। कभी कभी उसे यकीन ही नहीं आता कि यह सब हकीकत है। वह सुबह उठता तो खुद से कहता, अल्लाह का शुक्र है, मेरी नेकी का यह सलाह उसने मुझे दिया है। इमरान दिन ब दिन शहजादे के रूप में ढलने लगा। उसे तालीम दी जाने लगी। तलवार चलाना, घोड़े की सवारी और मुल्क के कानून सिखाए जाने लगे। लेकिन वह अकबर को कभी नहीं भूला। हर शाम वह अकबर के कमरे में आता और दिन भर की बातें करता। अकबर उसे सच्चाई और नेकी की बातें समझाता। अचानक एक दिन बादशाह को तेज बुखार हो गया। पहले तो किसी ने ज्यादा परवाह नहीं की, सोचा आम बुखार है, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब 3 दिन तक बुखार नहीं उतरा, बल्कि बढ़ता ही गया, तो महल में हलचल मच गई। तबीब बुलाए गए, दवाएं दी गईं, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। बादशाह की हालत बिगड़ती गई। उनके जिस्म पर चकत्ते निकल आए, खाना भी नहीं खा पा रहे थे। रानी रोती रही, इमरान परेशान रहता। तबीब अपनी लाचारगी जाहिर करते, कहते, यह कोई आम बीमारी नहीं, हम इसका इलाज नहीं जानते। अकबर चुपचाप देखता रहा, कुछ सोचता रहा। एक रात अकबर बादशाह के कमरे में गया। उसने बादशाह को गौर से देखा, उनके माथे पर हाथ रखा, नब्ज देखी, फिर आंखें और जीभ देखी। अकबर को कुछ याद आया। वह जब मदारी था तो नदी के किनारे जड़ी बूटियां इकट्ठा करता था, उनसे दवाएं बनाता था। उसे लगा कि बादशाह को सांप का बुखार है। अकबर ने इमरान को बुलाया और कहा, शहजादे, मुझे लगता है कि बादशाह को सांप का बुखार है, इसीलिए तबीबों की दवाएं काम नहीं कर रही हैं। इस बीमारी का इलाज सिर्फ एक जड़ी बूटी से हो सकता है, जो पहाड़ी जंगल में मिलती है। मुझे वहां जाने की इजाजत दो। इमरान ने तुरंत इजाजत दी। अकबर उसी वक्त घोड़े पर सवार होकर पहाड़ी जंगल की तरफ निकल पड़ा। सारा दिन और सारी रात वह घोड़े पर सफर करता रहा। जंगल पहुंचकर उसे पता था कि इस खास जड़ी बूटी को ढूंढना आसान नहीं होगा। वह जंगल में घूमता रहा, हर पत्ता, हर पौधा देखता रहा। 2 दिन गुजर गए। अकबर भूखा प्यासा था, थका हुआ था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार तीसरे दिन उसे एक चट्टान के पीछे वह जड़ी बूटी मिल गई, जिसके पत्ते चमकदार हरे थे और जड़ नीली थी। अकबर ने खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा किया, जड़ी बूटी इकट्ठा की और वापस लौट पड़ा। महल पहुंचकर अकबर ने तुरंत जड़ी बूटी से दवा तैयार की। उसने पत्तों का काढ़ा बनाया, जड़ को पीसकर मरहम बनाया। सब हैरान थे कि यह मदारी कैसे तबीब बन गया। अकबर ने बादशाह को काढ़ा पिलाया
और मरहम उनके सीने पर लगाया। फिर वह बादशाह के पास बैठकर दुआ करने लगा। मुआजिजा हुआ। अगली सुबह बादशाह का बुखार उतर गया, चकते कम हो गए। वह होश में आए और पानी मांगा। तबीब हैरान थे। रानी खुशी से रो पड़ी और इमरान ने अकबर को गले लगा लिया। एक हफ्ते में बादशाह बिल्कुल ठीक हो गए। उन्होंने अकबर का शुक्रिया अदा किया। तुमने मेरे बेटे को बचाया, अब मेरी जान भी बचाई। तुम्हारी नेकी का सलाह अल्लाह दे रहा है। अकबर की शहरत पूरे मुल्क में फैल गई। लोग कहते, वह देखो, यह वही मदारी है जो कभी बंदरियां नचाता था, आज बादशाह का जान बचाने वाला तबीब है। अकबर के बारे में दास्तानें घर घर में सुनाई जाने लगीं। लेकिन अकबर अभी भी वही साधा और नेक इंसान था। शहरत उसके सर पर नहीं चढ़ी। कई साल गुजर गए। बादशाह ने इमरान को अपने बाद तख्त का वारिस घोषित कर दिया था। एक दिन वह इमरान और अकबर को अपने पास बुलाकर कहने लगे, मेरी उम्र अब ढल गई है। मैं चाहता हूं कि मेरे रहते ही इमरान तख्त संभाले और अकबर उसका वजीर आजम बने। बादशाह की ख्वाहिश के मुताबिक इमरान को ताज पहनाया गया और अकबर को वजीर आजम बनाया गया। इमरान एक नेक और अदिल बादशाह साबित हुआ। अकबर की रहनुमाई में उसने बहुत से सुधार किए। गरीबों के लिए मकान बनवाए, सड़कें बनवाईं, तालीम के लिए मदरसे कायम किए। मुल्क में अमन ओ आमान कायम हुआ। इमरान और अकबर की जोड़ी को देखकर पड़ोसी मुल्कों के बादशाह जलते थे। उन्होंने आपस में मिलकर योजना बनाई कि इस मुल्क पर हमला कर दिया जाए। एक दिन अचानक चारों तरफ से दुश्मन फौजों ने हमला कर दिया। मुल्क पर बड़ा खतरा मंडलाने लगा। जंग शुरू हो गई। इमरान मुश्किल में था। दुश्मन बहुत ताकतवर थे, लेकिन अकबर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक हिकमत तस्ती बनाई। मुल्क के विभिन्न हिस्सों में गांव-गांव जाकर लोगों को इकट्ठा किया। उन्हें बताया कि मुल्क पर क्या खतरा है और उन्हें फौज में शामिल होने की दावत दी। लोग बड़ी तादाद में आगे आए। अकबर ने आम फौज बनाई और इमरान के साथ जंग के मैदान में गया। दुश्मन हैरान रह गए कि इतनी बड़ी फौज कहां से आ गई। लड़ाई 3 दिन तक चली। दोनों तरफ से जबरदस्त जंग हुई। इमरान और अकबर दोनों मोर्चे पर मौजूद थे। सिपाहियों की हौसला अफजाई कर रहे थे। तीसरे दिन दुश्मन के सरदार ने अकबर को पहचान लिया। यही है वह मदारी जो आज वजीर आजम है। उसने अकबर पर हमला किया। अकबर घायल हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने आखिरी ताकत जमाकर दुश्मन के सरदार पर हमला किया और उसे घायल कर दिया। सरदार के गिरते ही दुश्मन की फौज में हलचल मच गई। अकबर की बहादुरी और इमरान की हिकमत से आखिरकार जंग जीत ली गई। दुश्मन भाग खड़े हुए, लेकिन अकबर घायल था। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। इमरान उसे तुरंत महल ले गया। तबीब बुलाए गए। तबीब ने कहा, जख्म बहुत गहरा है, अकबर की जान बचना मुश्किल है। इमरान बेहाल था। वह अकबर को खोना नहीं चाहता था। उसने पूरा महल इकट्ठा किया, सबको दुआ करने के लिए कहा। कुछ दिन बाद मौजिजा हुआ। अकबर के जख्म भरने लगे। उसकी तबीयत बेहतर होने लगी। तबीब हैरान थे। इमरान खुशी से रो पड़ा। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली, मेरे अकबर अब्बू बच गए। अकबर स्वस्थ हो गया और इमरान के साथ मिलकर उसने मुल्क की सेवा करता रहा। दोनों की जिंदगियां नेकी और सेवा में गुजर गईं। लोग अकबर की कहानी सुनते कि कैसे एक मदारी अपनी नेकी की वजह से वजीर आजम बना, और इस कहानी से सबको यही सबक मिलता कि नेकी कभी जाया नहीं जाती। कोई नेकी छोटी नहीं होती। अल्लाह हर नेकी का बदला जरूर देता है। इस कहानी से हमें बहुत से कीमती सबक मिलते हैं। हर नेकी का सलाह अल्लाह ताला जरूर देता है। जब अकबर मदारी ने एक अनजान बच्चे को बचाया और पाला, तो शायद उसने कभी नहीं सोचा था कि वह बच्चा शहजादे निकलेगा और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी नेकी का बदला दुनिया में ही दे दिया। इंसान को हमेशा हलाल कमाई करनी चाहिए, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अकबर ने दरवेश की बात मानकर बंदरियां नचना छोड़ दिया और मेहनत से मछलियां पकड़ने लगा। अल्लाह ताला ने उसकी हलाल कमाई में बरकत डाल दी। इंसान को किसी मुश्किल में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए। अकबर ने बादशाह की बीमारी, जंग और अन्य परेशानियों में हिम्मत नहीं हारी और हर मुश्किल से निकलने का रास्ता ढूंढा। हमेशा सच बोलना चाहिए,
चाहे उसमें कितना भी खतरा क्यों ना हो। अकबर ने मंत्री की साजिश का भांडा फोड़कर न्याय की राह अपनाई। उसकी सच्चाई की वजह से जालिम को सजा मिली और मजलूम को इंसाफ मिला। जब इंसान दूसरों की खुलूस दिल से मदद करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। अकबर ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, बल्कि हमेशा दूसरों की मदद की, और अल्लाह ताला ने उसकी हर मुश्किल में मदद की। इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना भी बड़ा मकाम क्यों ना पाले। अकबर महल में रहकर भी, वजीर आजम बनकर भी वही साधा, नेक और खाकसार इंसान रहा। उसने कभी अपना अतीत नहीं भूला और हमेशा शुक्रगुजार रहा। अच्छा काम करते समय कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि उसका बदला कब और कैसे मिलेगा। अकबर ने सिर्फ नेकी के लिए नेकी की, बदले की खातिर नहीं, और यही इखलास उसकी कामयाबी का राज था। इंसान को अपने माहौल और मौके के मुताबिक अपनी सक्षमताओं का इस्तेमाल करना चाहिए। अकबर ने जंगल से जड़ी बूटी लाकर बादशाह की जान बचाई, जंग में हिकमत बनाई और हर मौके पर अपनी सक्षमताओं का पूरा इस्तेमाल किया। दूसरों की सेवा करने से इंसान के दिल को सुकून मिलता है। अकबर ने जब इमरान को पाला, बादशाह की सेवा की और मुल्क के लिए लड़ा, तो उसे दिल्ली सुकून मिला, जो किसी दौलत से कम नहीं था। अल्लाह ताला हर इंसान के अमल देख रहा है। इंसान कहीं भी हो, जो भी करे, अल्लाह ताला सब जानता है। कोई नेकी छोटी या बड़ी नहीं होती, हर नेकी का सलाह मिलता है, और कोई नेकी कभी जाया